एग्जाम्पल गिवन है मेरे को क्या कि मुझे एक सीक्वेंस गिवन है या मेरे को एक सीरीज गिवन है, और वो सीरीज क्या है बेटा 54, 51, 48 एंड सो ऑन। और क्या कह रहा है कि कितने टर्म्स हो जो मेरे को सम मिले इन सभी टर्म्स का, वो सम क्या होना चाहिए 513। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जो सम मुझे कितना मिल जाए जी 513 मिल जाए। अगर ये सीरीज कह रहा है तो बेसिकली क्लास 10 के हिसाब से यहाँ पे इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बेटा इसमें ये कितना है, इसमें डी कितना है बेटा, डी कॉमन डिफरेंस 51 minus 54 it comes -3, ओके। एंड वी आल्सो हैव अ सम, सम है मेरे पास, सम का फॉर्मूला यूज करो भाई, n by 2 बोलो into ओके। द सम इज गिवन व्हिच इज 513, n नहीं पता बेटा मेरे को, बट यू नो द वैल्यू ऑफ a which is 54। Again n minus 1, what is the value of d beta? -3. Any problem? Okay. थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है जी। ये कितना आ गया 5 2 8 108 -3n plus 3। Any problem? ये कितना आएगा ऐड करके, इसको ऐड करें तो कितना आएगा माइनस, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो बेटा, है जी बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए 10 और ये n की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो कितना आ जाएगा 111n -3n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई इसके साथ और आगे भी होगी। अब इसको कर लिया जी 3n स्क्वायर -111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो n स्क्वायर माइनस 3 3 सा कितना होता है 7। ये 7 सा चलेगा 9 सा चलेगा 7 सा ही होगा, 37 आ जाएगा। और ये कितना आ गया बेटा 3 3 सा 342। और जो आपने 3 कॉमन निकाला है ये 3 ले जाएंगे हम 0 के पास डिवाइड में, 3 क्या हो जाएगा जी फिनिश हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लो फटाफट से n की। इसको पॉज करिए बेटा, 2 वैल्यूज 18 एंड 19 दोनों पॉजिटिव आ रही है ना, यस पॉजिटिव है दोनों 18 19। अब इसके दो आंसर आ गए, और n दो कैसे हो सकते हैं बेटा, n 2 कैसे हो सकते हैं, n अगर 2 है पक्की बात है ना, पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव ही आ रहा है ना, कंफर्म है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, हो सकता है कि जब हम 19 टर्म का सम कर दें तो भी मुझे क्या मिले, ये मिल जाए 513, और जब मैं 18 टर्म्स का सम करूं तो भी क्या मिल जाए 513। ऐसा हो सकता है, तभी इसकी दो आंसर है। क्या कोई बच्चा मुझे ये जवाब दे सकता है सर ये कैसे संभव है कि 17 टर्म्स का सम भी यही आए और 18 टर्म का भी यही आए? ये कंडीशन में पॉसिबल है। वो कंडीशन क्या है, जब कोई एक टर्म क्या आ जाए 0। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 50 टर्म्स हैं, उसका समीशन कितना आया 513, और मैं कह रहा 51 टर्म का भी समीशन कितना है 513। इसका मतलब है जो एक टर्म है वो क्या है जी, वो 0 है। यानी जब मैं 50 + 0 कर रहा टर्म्स तो आंसर कितना आएगा जी 513 आएगा। इट मींस द समीशन ऑफ द 18 टर्म्स इज 513 एंड द समीशन ऑफ द 19 टर्म इज आल्सो 513। आप इसको कर भी सकते हो, वैल्यू को यहां रखो फॉर्मूले में, वेरीफाई कर जाएगी तो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, लाओ जी अगला सवाल देखते हैं, लाइए बेटा। ओके लिखो भाई फटाफट से, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 32। कोई बात नहीं, आप सामने देख लीजिए क्या कह रहा है बेटा, जो सम है किसका, फर्स्ट एंड 8th टर्म, पहली टर्म का यानी A1 और 8वीं टर्म का सम कितना गिवन है बेटा 32 गिवन है मेरे को, ओके। एंड द प्रोडक्ट, उसी का प्रोडक्ट कितना गिवन है 60, यानी A1 × 8 कितना है जी 60, ये भी मुझे गिवन है, ओके। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। क्या करना है जी, पहले फर्स्ट टर्म यानी A बताना है, फिर कॉमन डिफरेंस यानी D बताना है, उसके बाद मुझे बताना है कि सम क्या होगा पहले 20 टर्म्स का। सवाल बहुत आसान है, CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है।
सो लुक एट इन फ्रंट बेटा, नो वन भी कोई कॉपी नहीं करेगा, सामने देखिए बेटा, सब समझिए। A1 क्या होता है जी, A, और A8 क्या होता है, A+70। पढ़ ले बेटा, A+70 इज इक्वल टू 32। A+A प्लस इक्वल टू पहली बात क्या गई बेटा, तेरे को ये क्लियर हुआ, ये क्या A8 को ये कैसे लिखा, कसम खा। और नहीं बेटा, मेरी नहीं बेटा, क्या बात कर रहा, पहले दिन ही मेरी कसम खा रहा है यार, कह रहा मैं तो एक दिन आया, आप चलते हो तो चलो, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो भाई देखो, A8, A1 तो बेटा A है, और A8 कितना है, A+70 एंड इज इक्वल टू 60। भाई बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है, एक ना मैथ्स का रूल बता रहा हूं भाई, अबे आज बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखियो। मैथ्स का एक रूल है, ओए बेनीवाल ध्यान से सुन, जितने अननोन उतनी क्वेश्चन। क्या, जितने अननोन उतनी क्वेश्चन। भाई कितने अननोन है यहाँ पर, ए और डी, इक्वेशन भी कितनी है, यानी अगर कहीं पर अननोन 3 और तुम्हारी इक्वेशन 2 बन रही है, इसका मतलब आप गलत हैं, चेक करिए अपने आप को। चलो भाई सामने देखो, तो बेटा यहां तो चेक करना थोड़ा खतरनाक हो रहा है, ठीक है जी, आइए यहीं से चेक करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन ना बोलकर मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं यहां से ना ये जो 2a है इसकी वैल्यू निकालूंगा 32 माइनस, और इस बार ये 2 को ले जाऊंगा डिवाइड में, इट कम्स 70/2। कोई दिक्कत परेशानी, या उससे भी इजी हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में जाए, उससे बेटर क्या है कि मैं यहां पे यहां से 7d की वैल्यू निकाल लूं, किसकी, ये कितना आ जाएगा, इसे बोल दूं फर्स्ट इक्वेशन, और इसे बोल दूं, एक इजी हो गया ना, वो सीधा उठा के यहां रख दे, आ जाएगा। पोटेन बोल भाई सेकंड इक्वेशन कितनी है, A+7d की जगह वैल्यू रखो, 32 - 2a इक्वल्स टू 60। हाँ बेटा, चमका, बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया जी, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर, -a² + 32d। अच्छा, ये बादाम खा के आया, इसको उधर ले जाओ, वेरी गुड बेटा। a² - 32a + 60 इज इक्वल टू 0। फिर से फटाफट से जो फैक्टराइजेशन करिए और आंसर बताइए कि कितनी वैल्यूज आ रही है। a की वैल्यू 2 आएंगी बेटा, a आ जाएगा 2 एंड 30 या -30, पॉजिटिव है ना, बहुत पिटूंगा नेगेटिव। अब सुन यार, ये 2 आ गए तो सिंपल सी बात है, डी भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये 2 कैसे हो सकता है सर, भाई बिल्कुल हो सकता है, क्या पता एपी रिवर्स हो रही है, पहले हो रहा हो 2 4 6 8, या बाद में हो रहा हो 30 28, उल्टा भी तो हो सकता है। तो केस 1, पहले केस में मैं ए को लेता हूं 2, तो ए अगर तेरा 2 है तो यहां रख दे वैल्यू उठा के, तो डी आ जाएगा 2 2 ले शाम, लेस कर उधर, बहुत बढ़िया। डी कितना आ गया बेटा, 4। जब ए 2 है तो डी कितना है, केस 2। अगर ए कितना है तो डी कितना होगा, 2a इक्वल्स टू 30। चंपा 32 यहाँ, ओके। बेटा इसको उधर ले जाओ, लेस कर कितना आ गया भाई, यस -28, यस सर, -28 अपॉन, तो डी कितना आ गया, -4, या डी अपना -4 है जब ए अपना 30 है, डी अपना 4 है जब ए अपना 2 है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। बस इसी क्वेश्चन में मुझे क्या करना था, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी बताना था। लेकिन जब हम सम बताएंगे पहले 20 टर्म का, तो वहां पर एक बार हम लेंगे ए और एक बार हम लोग लेंगे डी। तो एक बार ये लेंगे और एक बार डी ये लेंगे, पहला केस सम निकल के आएगा 20 टर्म्स का। लेकिन जब दूसरा केस बनाएंगे तो ए ही होगा और डी होगा, यानी सम भी 20 के कितने निकलेंगे, 2 बार सम निकल जाएगा ना।
चलो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है जी, बोर्ड में एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, अरे कर लेना नोट, क्या हो गया? चल तो नोट ही कर ले पहले, फिर रफ भी करना पड़ेगा। ओके, रीड द क्वेश्चन। In an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153. In an AP, the sum of the first 40 term is 153। सही कह रही है, मैं ही पढ़ लेता हूँ बेटा, गाना नहीं गाना होता 10th में, आ गए हम। ऐसा होता था ना क्लास नोट है, गुड टीचर का सुबह से दिमाग खराब, क्या कर रहे हैं साले। चलो ओके, इन एन एपी द 40 टर्म्स, सम कहीं लिखा, ये कार्टून गलत पढ़ रही थी बेटा। एक एपी के अंदर 40 टर्म्स हैं। ओके, द सम ऑफ द 9 टर्म्स इज 153। कितना जो सम है कितना बेटा? 9 टर्म्स का, वो कितना है जी? 153। आगे बोल सकते हैं आप? खैरी बेइज्जती ऐसी कर दी, अब नहीं बोल पाऊंगी। एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अब दिमाग लगा, अगर एपी के अंदर टर्म्स कितनी है भाई? 40 है, और आखिरी की 6 टर्म्स है ना, 6 टर्म्स का सम कितना है? 687। यानी आखिरी की 6 टर्म्स क्या रही होंगी भाई? 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये है आखिरी की 6 टर्म्स, और इनका सम क्या है भाई? 513 687। ओके, और बस मेरे को क्या बताना बेटा? वी हैव टू डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑल सम्स ऑफ एपी। मुझे ए बताना है, डी बताना है, और सम बताना है। सारी टर्म्स कितनी है? 40 टर्म्स। तो मेरे को बताना क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। मुझे बताना है बेटा सम ऑफ 40 टर्म्स, मुझे बताना है कि ए क्या होगा, और मुझे बताना है कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। अब अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे जितना भी हमारे पास है बेटा। चांद, अगर मैं तेरे से कह रहा हूं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? बहुत सही। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं n/2a + n - n/2d, पर इस केस में क्या होगा? पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म प्लस 5। यार ये इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। सम का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, n/2a + n। बात खत्म, सिंपल। इसका क्या मतलब हो गया कि सम का, अगर मेरे को सम निकालना है किसी टर्म्स का, मुझे पहला टर्म बताओ और मुझे उसका आखिरी टर्म बताओ, मेरा काम हो जाएगा। चमका, दिमाग लगा। बट इन दिस केस वी हैव टू नो अबाउट कि यहां पर मैं n क्या लूंगा। मुझे सम कितने टर्म्स का बताना है भाई? मेरे को गिवन क्या है? पहले मुझे 9 टर्म्स का सम गिवन है, यानी n क्या है मेरे लिए फिलहाल? 9। और n तो 9 हो गया। तो a कितना है? a बेटा a है a1। क्या है? a1। और an क्या है? a9। क्या है जी? a9। क्योंकि लास्ट टर्म तो वही होगी ना, 9वीं टर्म, क्योंकि सम 9 टर्म्स का निकल रहा है। तो ये हो गई मेरी पहली बात। बट यहां पर वैल्यू रख देंगे, कितनी है? 150। 9/2। a कितना होता है? फर्स्ट टर्म a होता है, और 9 टर्म्स क्या होती है जी? थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए इसको। 9/2 दैट इज 2a + 8d। 2 कॉमन निकाल लें, a प्लस इसको कैंसिल कर दें, 153। अच्छा जी कैंसिल हो रहा, देखो 3 से 9 कैंसिल करो ना, 3 3 ये इससे जा रहा है, हाँ 17। तो ये कितना आ गया? a + 4d इज इक्वल टू, ये होगी जी पहली बात। यार तो कोई जिसको कोई तकलीफ कोई समस्या हो, यस अथर, ठीक है भाई, कहां घूम रहा है? यहां देखो बेटा सामने, कंसंट्रेट करो सामने बेटा। यस, अब क्या बताना है? जो सम लास्ट के आखिरी की 6 टर्म्स का, वो क्या क्या है? 35, 36, 37, 38, 29, 40, फ्रॉम 35 to 40। तो सिंपल सा काम हो गया। तेरे को क्या निकालना है? सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। बट देयर इज एन अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई? इस बार जो टर्म्स है ना, वो कितनी है? 6 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? तो n कितना होगा? n/2। a क्या होगा? a 35, क्योंकि आप 35 से काउंट कर रहे हो ना लास्ट टर्म।
और लास्ट टर्म क्या होगा A40। ये भी सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आखिरी की 6 टर्म्स की? 687। कितना है ये गिवन है क्वेश्चन में? ये 3। भाई A+35 कितना होगा? A+34 एंड A+39। बहुत बढ़िया। यस कैंसिल हो रहा है भाई। 15 3 21 सही है। काटो 2 जा 9 जा कितना आ गया? A प्लस A प्लस 70। पक्का पक्का? अगर ठीक है तो बस ठीक है। ये क्या हो गई? दूसरी बात फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड लगाइए और ए और डी की वैल्यू बताइए। आइए जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना है बेटा? A+4D = 70 और ये कितना है? 2A+73D = 225। 220 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया? ड्रॉ द लाइन। 73 में से 8 लेस करो कितना आ गया भाई? 65D। व्हाट अबाउट द वैल्यू हियर? ये कितना आ गया? 5 195 माइनस 195 कह रही है बेटा बच्ची। तो डी कितना आ गया? डी आ गया 3। पुट इन फर्स्ट कितना है? तो ए कितना आ गया बेटा? 5। ए 5 आ गया, डी 3 आ गया। तुझे क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी। सारी टर्म्स कितनी है बेटा? 40। तो 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड गॉट द आंसर। ओके कम टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू ऑन द नेक्स्ट। इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एक एपी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा वो कितनी है? 37 टर्म्स है। कितनी है जी? 37। द सम ऑफ द 3 मोस्ट मिडल इज 225। जो बीच की 3 टर्म्स हैं, मिडल टर्म्स हैं जो उसकी क्या 3 मिडल टर्म्स का समीशन है कितना है? 225। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। तो बताइए एपी क्या होगा? अब इस चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या होते हैं? इवन होते हैं। तब क्या करते हैं? n/2 n/2 प्लस 1। लेकिन अगर हमारा क्या होता है जी? n टर्म्स ऑड होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है मिडल टर्म निकालने का? दैट इज n प्लस 1/2th टर्म। तो n कितना है? इसका मतलब जो मिडल टर्म है बेटा वो क्या है? 19th टर्म। तो मिडल मोस्ट के 3 टर्म्स पूछ रहा है। ओए सामने देखो भाई। तो 3 टर्म्स क्या होंगी? 19 से पीछे जाए 18 19 और 20। तो इसका समेशन गिवन है क्या? A18 प्लस A19 प्लस A20। कितना समेशन है? और समय आखिरी 3 टर्म्स का। आखिरी 3 टर्म्स क्या होती है भाई? अगर पूरी 37 है तो 35 36 37। कितना है ये सम? कितना गिवन इसका? 489। बुक आपके पास है ना, चेक करो। गलत नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए 18 टर्म क्या होगी भाई? ये कितना होगा? बोलते रहिए। बहुत बढ़िया। 429 है जी? अच्छा ऐड करो। यस बेटा 1 2 एंड 3 17 18 और 19 ऐड कर भाई कितना आ गया? 17 18 19 ऐड कर कितना आ गया? है जी? रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा। 54 220 3 कॉमन निकालो उसमें से। 1 और वो जो आपने 3 कॉमन निकाला है उससे आप इसको उड़ा दीजिए। 7 तो a प्लस 18d कितना आ गया? दिस इज योर
35 टर्म क्या होगी? A plus 34D. A plus factor by D. A plus इक्वल्स टू 425. a प्लस ए कितना आ गया? ये कितना आ गया ऐड करके भाई? 34 35 36. कुछ कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है? आ रहा है. अंदर क्या बचेगा? 149. कितना आ रहा है? 149. 149 143. 143. दिस इज योर भैया. 2 ही क्वेश्चन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड. एलिमिनेशन लगाएंगे, ए मिलेगा डी मिलेगा. एपी निकालने का फॉर्मूला जनरल टर्म क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन.